आप भी अभी अभी मेरी तरह नई माँ बनी हैं और आपको आपका बच्चा जो है 1 से 2 साल का हो गया है या होने वाला है, लेकिन आपका जो बेली फैट है वो कम नहीं हुआ है, पेट का मोटापा कम नहीं हुआ है। यदि ऐसा है तो ये आज का जो वीडियो है आप सभी उन लोगों के लिए है जो अपने पेट के मोटापे को डिलीवरी के बाद, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या फिर सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है, दोनों ही इन एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपकी डिलीवरी को हुए यदि 6 महीने हो गए हैं, यानी यदि आपका सी सेक्शन से बेबी हुआ है तो 6 महीने बाद इनका अभ्यास करिए, और यदि आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो 3 से 4 महीने बाद आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने बेली को इंगेज करना शुरू करना है, यानी पेट को पहले अंदर खींचना है ब्रीदिंग के साथ और फिर ब्रीदिंग के साथ ही बाहर छोड़ना है। देखिए इस तरह से आप बैठिए अपने मैट पर, आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं। तो करना कैसे है, इनहेल एक्सेल, पेट को अंदर खींचना है, गुड। इस तरह से देखिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल exhale, inhale and exhale, very nice, inhale and exhale, बहुत अच्छा, inhale and exhale and relax। 10 बार आपने क्या करना है, इनहेल करके पेट को बाहर और एक्सेल करके पेट को अंदर खींचना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। फिर सेकंड और थर्ड राउंड भी इसी तरह से करना है। उसके बाद क्या करना है, इनहेल और एक्सेल करके पेट को अंदर खींचना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, इनहेल एंड एक्सेल। आप हल्का सा गर्दन को नीचे झुका सकते हैं, दोनों हथेली को नीज पर रखिए, गुड। पेट को जितना आप चाह सकते हैं अंदर की तरफ खींचिए धीरे धीरे के लिए, गुड। और फिर होल्ड कीजिए अंदर की तरफ, 1। थोड़ा सा हम आपकी बेली के जो मसल्स हैं ना वो एक्टिवेट करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे धीरे धीरे, 3 4, पेट को अंदर खींच के रखिए, 5 6 7, वेरी गुड, खींच के रखिए, 8 9 10 एंड रिलैक्स, वेरी गुड। धीरे से पेट को बाहर छोड़ेंगे और फिर रिलैक्स। मुझे पता है कि जब हम नई माँ बनते हैं तो पेट को 10 सेकंड के लिए अंदर खींचकर होल्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। अगर 10 सेकंड आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं तो 5 सेकंड खींचिए अंदर, होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे करके 10 सेकंड, 10 से 20, 20 से 30 सेकंड तक आप इसको लेकर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो सभी कोर के लिए हम करने वाले हैं, ठीक है। तो कोर के लिए अब आपको इस तरह से अपने बेड बिस्तर पर आ जाइए। बेबी आपका परेशान करता है तो वो आपके साथ साइड में खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक्सक्यूज़ मत लीजिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो फिर ये मम्मी टमी ऐसे ही रह जाएगी आपकी। टोस को ऐसे टक इन करिए। टक इन करने के बाद देखो टॉप टेबल में आपकी कंधे और रिस्ट एक लाइन में होंगे इस तरह से। अब आपने पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींचना है, गुड। जैसे आप किसी टाइट कपड़े को पहनते हैं ना, जीन्स को, तो हल्का सा पेट अंदर करते हैं, गुड, वैसे अंदर खींचिए हल्का सा। और फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए नीचे मैट की तरफ देखिए और होल्ड कीजिए, पेट को अंदर ही खींच के रखना है 10 सेकंड, 1 2 3, अपना पूरा ध्यान पेट पर, 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, रिलीज एंड रिलैक्स। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे, फिर पेट को हल्का सा अंदर खींचेंगे, गुड, नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स, बहुत अच्छा। ये 2 एक्सरसाइज। अब जो हम तीसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, टॉप टेबल से ही टोस को टक इन करना है और अपने घुटने को ऊपर उठाइए 102 इंच के लिए, और उसके बाद पेट पर अपना प्रेशर, पेट को अंदर की तरफ खींचिए, पेट पर प्रेशर को फील कीजिए, होल्ड करना है, 1 2, 10 सेकेंड, 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों घुटने नीचे एंड रिलैक्स, वेरी नाइस। 3 सेट आपको इसके करने हैं, यानी ऊपर उठाने हैं नीज, 10 सेकंड होल्ड करना है, थोड़ा सा रिलैक्स, फिर पोजीशन, फिर दोबारा से नीज ऊपर उठाने हैं, 10 सेकंड होल्ड। हर एक एक्सरसाइज में आपने कोर को, पेट को एक्टिवेट रखना है, यानी पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक्सरसाइज करते हुए हल्का सा अंदर की तरफ खींचिए और प्रेशर को फील कीजिए अपने बैली पर, ठीक है। अब क्या करना है, टॉप टेबल के पास हम आएंगे ब्रिज पोज में, यानी पहले तो हमें पीठ के बल लेट जाना है अपने मैट पर और अपने नीज़ को ऐसे बेंड करेंगे। नीज़ को बेंड करने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को अपने बॉडी के साइड में रखेंगे ऐसे,
हथेली नीचे की तरफ। पहले सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए अपने बैक को, हिप्स को ऊपर उठाइए, लेकिन पेट को ऐसे फुलाना नहीं है। आपने क्या करना है, पेट को हल्का हल्का नीचे की तरफ खींचना है। गुड। और फिर पेट को, अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए नीचे, एक्सेल करते हुए ऊपर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10 बार करना है। इनहेल एंड एक्सेल। जब 10 बार हो जाए उसके बाद हिप्स को ऊपर उठा के पेट को नीचे की तरफ खींचिए और दोनों हाथों को इस तरह से पीछे लेकर चले जाइए, हथेली आसमान की तरफ। यहाँ पर पेट को नीचे की तरफ खींचते हुए होल्ड करना है 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बैक और हिप्स को नीचे रखेंगे एंड रिलीज योर हैंड्स। वेरी गुड। पैरों को सीधा करके 1 से 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, फिर से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं उसमें दोबारा से नीज को बेंड करना है। सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाइए एल शेप में। अपने घुटने को ऐसे छाती के पास नहीं लाना, एल शेप में, ठीक है। नी और थाइज ऐसे एक लाइन में, बटक्स और नी और एंकल एक लाइन में। गुड। हल्का सा नी को फॉरवर्ड करेंगे और दोनों हाथ, एक हाथ रखिए पेट पर। तो जैसे आप नी को आगे करेंगे ना तो लोअर बैक आपका ऊपर उठेगा, कमर। आपने क्या करना है, कमर को ऊपर नहीं उठाना है, अपने शरीर को यानी अपने कंधे को रिलैक्स कीजिए, अपने शरीर को हल्का सा पीछे की तरफ धक्का दीजिए और फिर अपने पेट को नीचे की तरफ खींचिए। तो आपकी जो लोअर बैक है ना, कमर है, वो ऊपर नहीं उठेगी, नीचे जमीन से लगी रहेगी। आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, हाथ आपका अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कमर को नीचे रखना है, हल्का सा नीज फॉरवर्ड, और यहीं पर आपको पेट पे प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप होल्ड कीजिए 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर वापस नीचे। वेरी गुड। रिलैक्स करके फिर दोबारा से ही इसको करना है 2 से 3 बार, यानी 3 सेट आपको इसके करने हैं। तो इस तरह से इन 5 ब्रीदिंग से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, पेट से संबंधित जो एक्सरसाइज है, इनका अभ्यास शुरू करते रहिए, शुरू कीजिए। और शुरू करने के बाद जब आप इनको ईजिली करने लग जाएं तो फिर इसको बढ़ाकर आप ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से इन 5 एक्सरसाइज का अभ्यास आपको अपने कोर को इंगेज करके करना है। और जब आप इनको अच्छे से कर जाएं तो इनकी टाइमिंग पीरियड्स को बढ़ाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो फैट है, बेली फैट है, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा और पेट जो आपका थुलथुलापन है ना, वो टाइट होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।